एसी में कैसे करना होगा। स्प्लिट एसी में या इसी में, दोनों में? विंडो में पंप डाउन कभी भी नहीं होता। क्यों सर? तो उसमें आ रहे हैं तो इंडोर से 2 पाइप आते और एक बाहर आता है, ठीक है। पंप डाउन करने के लिए एलन की सेट उठाना, मतलब इंडोर से ये दोनों पाइप आ रहा है। हाँ। ये और ये इंडोर से आ रहा है। हाँ। है ना? हमें इसको हम काट दिया, लेकिन इसको ऐसे प्रैक्टिकल के लिए लगाया। हाँ। ऐसे इंडोर से 2 पाइप आ रहा है। ओके, कितने नंबर लगेगी? 5 नंबर ही लगेगी। अच्छा, ठीक है, 5 ही लगेगी। लंकी 4 सैमसंग में लगती। 2 बाहर आ रहे हैं, आपको पंप डाउन करनी, मतलब पूरे जो सिस्टम में इंडोर पाइप आउटडोर में जो सब कहीं गैस है ना, वो बस आपको आउटडोर यूनिट में स्टोर करनी। मतलब यहाँ से जब हम डिसमेंट एसी को उतारेंगे तो ये पाइप भी अलग करेंगे, इंडोर भी अलग कर देंगे, आउटडोर भी अलग कर देंगे। तो पाइप की और इंडोर की गैस हमें इस यूनिट में स्टोर करनी है। कौन सी यूनिट में? कंप्रेसर में? कंप्रेसर में या आउटडोर यूनिट में? आउटडोर, पूरे आउटडोर यूनिट में। कंप्रेसर में नहीं, मतलब पूरे आउटडोर यूनिट में। हाँ। वो गैस हमें स्टोर करनी है। ओके, लेकिन आउटडोर का भी अलग अलग करना है तो आउटडोर का कंप्रेसर और कॉइल अलग अलग करना है तो फिर उस समय गैस आपको उड़ानी पड़ेगी, उड़ाना पड़ेगा, सिस्टम की गैस उठानी पड़ेगी। अच्छा, सिर्फ इंडोर और आउटडोर का अलग अलग करना है तो उसी समय पंप डाउन का काम आता है। वो पंप डाउन का काम भी यही है, जो इंडोर का जितना भी गैस है। हाँ। वो पूरा आउटडोर में स्टोर करने के लिए। अगर आप कहीं एसी शिफ्ट कर रहे हो, मतलब एक घर से दूसरे घर में ले जा रहे हो और एसी बिल्कुल आपका सही है, आप गैस को खराब करना नहीं चाहते हो, तो गैस आप आउटडोर यूनिट में स्टोर कर लोगे, इंडोर को अलग कर दोगे, पाइप को अलग कर दोगे। जब आप वहाँ पे इंस्टॉल करोगे एसी, इंडोर लगाओगे, पाइप लगाओगे, आउटडोर लगाओगे, तो वो गैस दोबारा खोल दोगे तो वो पूरे सिस्टम में हो जाएगी। उसी गैस वो खराब नहीं होगी। ऐसे ही 2 पाइप इंडोर आउटडोर से आते हैं, अटैच होते हैं आपस में, और ये वायर भी इंडोर से आता है। आप एसी को ऑन करोगे पंप डाउन के लिए, पहले गेज लगा दोगे। आप गेज में जो प्रेशर है, अगर R22 से 150 प्रेशर शो करेगा तो जो 150 प्रेशर शो कर रहा है, जब स्टार्ट करोगे वो 60 से 70 के बीच में इसका बैक प्रेशर आ जाएगा। 60 से 70 के बीच उस समय आप स्टोर करोगे इसको, तो आउटडोर आपका कंप्रेसर ऑन हो गया। तो हम सबसे पहले क्वार्टर का वाल्व, मतलब ये पतला वाला वाल्व बंद कर देंगे। कंप्रेसर ऑन हाँ, वर्किंग कंडीशन में एसी चल रहा है हमारा इस समय, मैं इसको पहले बंद कर दूंगा। ये हमारा हो गया बंद। अब ये सुई 60 से 70 के बीच की सुई हमारी 0 से 30 डिग्री तक, मतलब -30 में आ जाए, माइनस में सुई पहुंच जाए कांटे तक, तो हम 1 मिनट के अंदर ही, मतलब क्योंकि जब पंप डाउन होगी तो गैस 1 मिनट के अंदर ही यहाँ पहुंच जाएगी आउटडोर में सारी, तो फिर हम इसको भी बंद करेंगे। और ये जैसे बंद हो जाएगा हमारा, तुरंत हमें स्विच बंद कर देना, जो मेन स्विच है ना, एसी को ऑफ कर देना है। ये हमारा बंद हो गया, अब हम एसी को तुरंत ऑफ कर देंगे, तो हमारे जो पूरे सिस्टम की गैस है ना, तो वो इसमें आ जाएगी। ये यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि वो गैस सारी इसके अंदर चली गई। फिर हम इसके ये कनेक्टर है जो दिन चलाना, ये नट खोल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे सिस्टम की गैस तो इसी में स्टोर हो गई। तो इसको हम खोल देंगे दोनों को, ये हमारे दोनों हमारे खुल गए, मतलब अब हमारे यूनिट में गैस नहीं, मैंने खोल दी गैस, बिल्कुल भी नहीं निकली हमारी पूरी गैस, प्रॉपर गैस आउटडोर में स्टोर हो गई। अब हम इस चार्जिंग लाइन को खोल देंगे। ये सारा ऐसे खोलने के बाद भी गैस बाहर नहीं जाएगी, नहीं निकलेगी, किस लिए उसको बंद कर दिया? क्योंकि ये वाल्व बंद है, गैस इसके अंदर बंद हो गई। ओके, ठीक है। इसकी जो नट है वो यहाँ पे लगा देंगे, नीचे वाला का नट नीचे पे लगा, नीचे वाले का नीचे लगा देंगे। इसकी कैप का भी नट होगा, इसकी कैप का नट वो भी कस देंगे। यहाँ पे टेप लगा देंगे क्योंकि पानी ना जाए, कोई डस्ट ना चली जाए, तो यहाँ पे उस समय टेप लगा देंगे। कोई भी चीज या कपड़ा लपेट देंगे, कुछ भी लपेटना। ये अलग हो गया हमारा आउटडोर यूनिट। बचा मेरा पाइप इंडोर से खोल देंगे, पाइप अलग हो जाएगा। इंडोर को हम स्टैंड दे, मतलब उस पे बबल माउंट जो प्लेट है इस पे लगा हुआ होता है, इससे हम उसको उतार देंगे। ठीक है, फिर क्योंकि हमें एसी दूसरे घर पे लगाना है, एक घर से निकाल के, तो इस घर से इंडोर यूनिट उतार देंगे। इंडोर यूनिट के कनेक्शन खोल देंगे। स्टेबलाइजर अगर लगाया हुआ है कस्टोर मैंने स्टेबलाइजर से बाहर खोल देंगे, स्टेबलाइजर के मेन स्विच से बाहर निकाल देंगे।
सारे कनेक्शन सब पार्ट अलग अलग रख देंगे। इंडोर भी उठा के अलग रख देंगे। गैस हमारी आउटडोर में स्टोर हो गई। इंडोर अब हमारा सेफ हो गया, इंडोर में गैस नहीं है। फिर ये माउंटिंग प्लेट है। माउंटिंग प्लेट हमारे स्क्रू पे टिका होता है। मतलब ये गिट्टी हम पहले ड्रिल से होल करेंगे, एक गिट्टी ठोक देंगे, उसके ऊपर से पेच ठोक देते हैं। तो ये माउंटिंग प्लेट खोल के ये भी रख लेंगे। तो हमारा ये पंप डाउन तो सिर्फ आउटडोर में होता है। मतलब पूरा एसी आपको कहीं शिफ्ट करना तो ये प्रोसेस कर सकते हो। अगर पंप डाउन खाली करना है तो आप खाली यहाँ से गैस ही बंद करोगे बस। और उसमें अगर कोई इंडोर में लीकेज है उसको रिपेयर कर सकते हो। पाइप खराब है तो पाइप चेंज कर सकते हो बस। अगर आउटडोर में कोई खराबी है उस समय आप गैस उड़ाओगे, उस समय गैस आपकी स्टोर नहीं हो सकती। उस समय आपको गैस उड़ाना है। तो मान लीजिए मेरा प्रॉब्लम है जो इंडोर से आउटडोर को जो जाने वाले जो कापर वायर होता है ना यहाँ से, वो वायर में जो कापर दो ट्यूब दो, ये वाली ट्यूब दोनों यहाँ से जो जाता है, ये दोनों में कहीं बीच में खराब हो गए, 3 मीटर या 5 मीटर का खराब हो गए, उस समय गैस तो लीक होगा, गैस लीकेज होगा। तो जैसे अगर जो गैस बची है अगर स्टोर करनी है तो आप पंप डाउन कर सकते हैं। पंप डाउन करके स्टोर करते हैं। गैस हमारी बची हुई है, उसको गैस को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन R22 गैस सिर्फ स्टोर कर सकते हो R22 गैस। अगर आपकी 410 और R32 गैस लीकेज होती है तो वो अगर 200 ग्राम भी लीकेज हो गई तो उस समय आपको सारी गैस उड़ानी पड़ेगी। क्योंकि जो हमारी 400 और 32 गैस है वो 2 गैसों का मिक्सर है। मिक्स गैस है, एक हल्की गैस और एक भारी गैस। तो उस समय जब वो लीकेज होती है तो हल्की वाली गैस ऊपर होती है, भारी वाली नीचे। हल्की वाली गैस तो सारी लीकेज हो जाती है, जो हमारी भारी वाली गैस वो नीचे रह जाती है। तो इसलिए आपकी एक गैस बचेगी, एक लीकेज हो जाएगी। उस समय आपको वो गैस पूरी उड़ानी पड़ेगी जो इसमें भारी वाली भी उड़ानी पड़ेगी। क्योंकि हमें दोनों गैसों को मिक्स डालना है और दोनों को बराबर डालना है। तो इनकेस मान लीजिए मेरा जो एसी में R22 गैस नहीं है, वो 410 या कुछ जो गैस बोला ना, वो गैस है, उसको पंप डाउन हम कर सकते हो? उस समय उसको पंप डाउन नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर लीकेज कहीं नहीं है और उसमें एसी में गैस पूरी है तो पंप डाउन कर सकते हो। लीकेज नहीं, शिफ्टिंग का पर्पज से कर सकते हो आप। लेकिन लीकेज है तो तब नहीं कर सकते। वो फिर आपको सारी गैस ग्रीजिंग करेंगे। वाह, ठीक है। उसके बाद सर ये मान लीजिए R22 गैस है, R22 गैस का जो ट्यूब जा रहा है ना इंडोर यूनिट में, वो कापर वाली या एल्यूमिनियम वाली। तो एल्यूमिनियम जो एसी लेता है वो ट्यूब कापर वाली देता है या एल्यूमिनियम का देता है? कॉपर की भी आती है। आप कॉपर का एसी लोगे उसके साथ में एल्यूमिनियम का भी पाइप आता है। अच्छा, कभी कभी कंपनी के अपने वो होते हैं, वो कौन सा पाइप दे रहा है वो कंपनी को मालूम है। अच्छा सर, कॉपर में एल्यूमिनियम का लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम को कॉपर में लगा सकते हैं। जो एल्यूमिनियम का पाइप कंपनी देती है ना, तो उसमें इतना बड़ा एक टुकड़ा दोनों तरफ कॉपर का लगा हुआ होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दी होती है। क्योंकि अगर हमें पाइप कहीं 3-4 मीटर से एक्स्ट्रा ज्वाइंट करना पड़े तो एल्यूमिनियम कॉपर तो जुड़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए कंपनी खुद उस पर कॉपर का पाइप इतना बड़ा लगा के देती है आप, ताकि उसमें जोड़ सको कॉपर आगे पीछे कॉपर टू कॉपर ज्वाइंट कर दो। बीच में नहीं कर सकते, लेकिन बीच में नहीं, बीच में कंपनी एल्यूमिनियम दे रही तो उसमें कुछ नहीं आप कर सकते। वो कैसे जोड़ सकते हैं उसको? कुछ करेंगे ब्रेजिंग, मतलब नॉर्मल ऐसे ब्रेजिंग करेंगे या कुछ? मैं ब्रेजिंग करके भी दिखा दूंगा कैसे करेंगे दोनों को। 2 टुकड़े। ये पंप डाउन का होगा। पंप डाउन में आपको कुछ नहीं करना है, बस गैस स्टोर कर। एक डाउट हो गया पंप डाउन में। पंप डाउन में जो पहले आप जो किया है ना, इसका तो टाइट किया। जब तक इसको टाइट नहीं किया सारे में गैस है, इसको टाइट करने के बाद ये की झटका से इसी होल से पूरा आ जाएगा। 1 मिनट या कितना टाइम लगेगा वो आने में? 1 मिनट के अंदर 30 सेकेंड में गैस अंदर आ जाती है। मतलब ये वॉल नीचे वाले वाल्व बंद करने के बाद हम कितना टाइम इंतजार करें? 30 सेकंड या 1 मिनट इंतजार करो? 1 मिनट के अंदर आपको वाल्व बंद कर देना है। नहीं तो सबसे अच्छा सिंपल सा फंडा ये है, आपने ये वाल बंद किया, सुई आपकी माइनस में आ जाएगी। सुई आपकी 0 के नीचे आ गई, आप इस वाल को बंद कर दो। वो चाहे आधा मिनट हो, 30 सेकंड हो, 5 सेकंड हो या 1 मिनट हो। ओके, जब सुई 0 से नीचे आ जाए उस समय आप बंद। ओके सर, ऐसे सिंपल था ये है। नहीं तो ज्यादातर जो अब के इंजीनियर हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जैसे मैं हो गया, मैं जाता हूँ, मैंने नीचे का वाल बंद कर दिया, ठीक है, नीचे का वाल बंद कर दिया। आउटडोर का वाल अंदाजे से 15-30 मिनट 1 मिनट के बाद मैं खुद अपने आप बंद कर देता हूँ। हमें गेज लगाने की जरूरत नहीं है। फिर वो आपका एक्सपीरियंस पे काम करता है।
कि जैसे आपने वेल्डिंग करी और आप वेल्डिंग कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको अंदाजा है कि मेरा टाका लीकेज नहीं हो सकता। ओके। तो वो उस पर आप कर सकते हो कि हमें कॉन्फिडेंस अपने ऊपर इतना है कि ये टाका लीकेज नहीं है तो नहीं है। आप ऐसे इस पे कर सकते हो। मैंने जो पंप डाउन किया है वो हमारा प्रॉपर पंप डाउन हो चुका है। ओके। तो वो अंदाजे से आप कर सकते हो। वैसे अगर न्यू आप नए तरीके से करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होता है उस समय आप खाली गेज लगाओगे, नीचे का वाल्व बंद कर दोगे, सुई 0 से नीचे आ जाएगी, उस समय ऊपर का वाल्व बंद